पिता तो पिता था, कौन पिता रुकता है बेटी की शादी 10-12 साल के लिए। वह जैसे ही व्यापार के लिए चला गया, इधर पिताजी ने उस कन्या की योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। जैसे ही 12 साल बाद वह व्यापार करके लौटा, उसने जैसे ही सुना इस कन्या का पिता ने विवाह कर दिया, जिसके साथ विवाह हुआ था वो और वह कन्या जिस पर वह मरने मिटने के लिए तैयार था, उसको ही मारने मिटने के लिए तैयार हो गया। सोचना, किससे राग किससे द्वेष। जब तक मेरी स्वार्थ की पुष्टि है तब तक वही बेटा बेटा है, लाल है, और वही लाल कुछ काम बिगाड़ दे तो उसका गाल भी लाल होता है। किससे राग। जैसे ही उसने सुना वो भी लाल लाल हो गया। देखता हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि राजाश्रय था। उन दोनों को, क्योंकि पता था वो आएगा कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा, इसलिए राजाश्रय में वह दोनों पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बीता, उन दोनों पति पत्नी को वैराग्य हुआ, दोनों ने दीक्षा ले ली। एक ने आर्य का, एक ने मुनि दीक्षा ले ली। दोनों उसी आचार्य संघ में रहते थे, पर जैसे ही पता चल गया अब महाराज बन गए थे, अब काय का राजाश्रय और कौन कुछ कर पाता है। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला, व्यापारी को, कि ये दोनों ने दीक्षा ले ली है, पहुंच गया जंगल में, पहुंच गया जंगल में और उठाकर जाकर जला के नष्ट कर दी। पर्याय पर्याय तो नष्ट हो गई, पर्याय तो नष्ट हो गई, पर पर्याय में बंधा हुआ वैर नष्ट नहीं हुआ। पर्याय में बंधा हुआ वैर नष्ट नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वहां से पुनः वे अगली पर्याय में, क्योंकि मरते समय आर्द्र रौद्र ध्यान से मृत्यु हुई थी, अचानक अग्नि में डाल दिया, कैसे बचते। आर्द्र रौद्र ध्यान से अगली पर्याय में पुनः कबूतर कबूतरी बने, पुनः ये विवाह बिल्ली बनकर उन दोनों को भक्षण कर गया। ऐसे कई कई भवों तक। अरे साक्षात बनने वाले तीर्थंकर को जब भाई ने नहीं छोड़ा है तो हमें कौन छोड़ेगा। इसलिए वर्तमान की पर्याय को मात्र पर्याय मत मानो, भूत भविष्य तीनों काल की पर्यायों को साथ लेकर विचार करना होगा कि मुझे जीवन कैसे जीना है। ना वैर बांधो, वैर तभी होगा, शत्रु तभी होगा जब तुमने किसी से मैत्री की है। मैत्री ही मत करो, अपने आप शत्रु होना बंद हो जाएंगे। देखना, अनुभव करना, जितने जितने आपके शत्रु बने हैं वे कौन थे, वे कौन थे। जितने जितने आज तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वे कोई गैर नहीं थे, अपने ही मित्र थे। जिनको मित्र का तुमने दर्जा सम्मान दिया था, वे ही समय पाकर उनके स्वार्थ की पुष्टि ना होने के कारण तुम्हारे शत्रु बने थे। और जो मित्र बनकर फिर शत्रु बनता है वो सबसे बड़ा वैरी बनता है। देखो ना इतिहास उठा के, कितने कितने पुराणों के ग्रंथों में हमें खोजना पड़ेगा, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र यही मिलेगा, अपना ही मित्र अपना ही घर का वैरी बनकर खड़ा है। मत अहंकार में हुंकारो कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा नहीं। सबके साथ रहते हुए सबको अपना मान के मत रहो चंद्र जी। यही भूल हुई, यही भूल हुई। रहना तो सबके साथ है, प्रत्येक भावना में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे थे, अनित्य है, अशरण है, एकत्व है, किसी से भागो मत, अपने आप में रहो। अनित्य है, अशरण है, तो क्या घर से निकाल दूं या मैं घर से भागूं? नहीं, एकत्व को सबके साथ बैठे बैठे अनुभव करो। मैं सबके साथ तो हूं पर सबसे भिन्न हूं। दोनों पहलुओं को हमें बारा भावना के समझना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। अन्यथा समय ऐसा ही बीतता जाएगा जैसा आज तक हम भगवान के सामने बैठकर पाठ करते रहे, सुनाते रहे, पर भगवान आत्मा को नहीं सुना पाए।
एक बार भगवान आत्मा को सुना ले तो सब काम हो जाएगा। पर क्या करे, समय ही नहीं है। सबकी मैनेजमेंट मैनेजर साहब, बुरा नहीं मानना, पर सबकी मैनेजमेंट, सबका मैनेज करना हम जानते हैं कि नहीं? किसको ऋण देना, किसको क्या करना, सबकी मैनेजमेंट हमने कर ली। पर जितनी सबकी पैसों की मैनेजमेंट हम करते हैं, उतनी ही मैनेजमेंट हम अपनी कर पाए? उतनी मैनेजमेंट हम अपने टाइम की कर पाए? नहीं। ना इस समय को हम मैनेज कर पाए, ना इस समय को मैनेज कर पाए, ना इस समय को मैनेज कर पाए। ना जिनवाणी रूपी समय, ना आत्मा रूपी समय, ना काल रूपी समय, किसी की भी मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। और जब तक ये टाइम, समय का हम परिपूर्ण रूप से नियोजन करना नहीं सीख पाएंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। विश्वास मानना, बहुत 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 मेहनत करके ये जो मनुष्य पर्याय दुर्लभ मिली थी, उस दुर्लभ पर्याय में भी दुर्लभ पद कुबेर बने ना विजय भैया? अभी दोपहर में भैया जी आए हैं, कुबेर बना देंगे आपको। वे सौधर्म भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कुबेर सौधर्म भी। पर ये पक्का पक्का निर्णय करना है, जो कार्य करना है तो करना ही है, पर साथ में भावों को लेके चलना है। क्योंकि कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय भले ही 3-4 दिन के लिए हम सौधर्म कुबेर या प्राप्त कर रहे हैं, पर यह भी पूर्व पुण्य का नियोग था, तब जाके हमें ये पद प्राप्त हुए हैं। आप नहीं मानते? मानना पड़ेगा। लाखों हजारों जीवों के मध्य में हम ही क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पूर्व पर्याय की कणिका थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंच पे बैठकर हम ही, ऐसे नहीं। हाँ, दोनों भी कहना जरूरी है चंद्र जी, नहीं तो चंद्र जी कहे हम ही व्रती है, हम भी बैठे नहीं। ये दुर्लभता का बोध करके मिले हुए साधनों का, मिले हुए समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग तभी कर पाओगे जब भैया जी समय कह रहे उस समय पे पहुंचोगे तो। हाँ, नहीं तो भैया जी का टाइम सबको ही पता है, वे टाइम मतलब टाइम, और अपना भी टाइम मतलब टाइम। कर लो, कम से कम इस पर्याय में ही हम उस बोधि समाधि को प्राप्त कर ले। समय का नियोजन ही बोधि और समाधि है। कल भी समझ रहे थे, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस ममास्तु देवी। ये जिनवाणी माँ ही देने वाली है, चाहे बोधि हो चाहे समाधि हो। ये जितना जितना ग्रंथों का स्वाध्याय, जो कुछ भी समझना रटना चल रहा है, माँ विश्वास मानना अंतिम समय में यही काम आएगा। अंतिम समय में, समाधि के समय में यही काम आएगा, अन्य कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। कुंद कुंद स्वामी 12 भावनाओं को समाधि कह रहे हैं, पढ़ेंगे अभी श्लोक। इसलिए समाधि की बात चल रही है, बोधि और समाधि। रत्नत्रय रूपी बोधि भी देने वाली जिनवाणी माँ है, और उस रत्नत्रय की आराधना करते हुए मनुष्य पर्याय की अंतिम 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 चरम सीमा कोई है तो वह समाधि है। समाधि मरण है, पर मरना समाधि नहीं है। पर ये भी परम सत्य समझना, मरना समाधि नहीं है। नहीं तो कह दो मैं तो अंतिम समय में समाधि मरण 12 वर्ष की संलेखना लूंगा, संभव नहीं है। 12 वर्ष की भी संलेखना लेने के लिए जीवन भर अभ्यास करना होगा, तब जाके अंतिम समय में समाधि मरण होगा। अभी समाधि ही नहीं है। लाभ होता है तो हम खुश होते हैं, अलाभ होता है तो दुखी होते हैं। जीवे मरणे लाहा लाहे, बंधु वैरी, उन सबके प्रति जो मेरे समता भाव है, समीकरण है, वही समाधि देने वाला है। और उस समाधि के लिए ही 12 भावनाओं का चिंतन बार बार समझा रहे। तुम किसे नित्य मान रहे हो, किसे शरण मान रहे हो, वह तेरा वस्तु स्वरूप नहीं है। ये शरीर को अगर धर्म मान रहे हो तो शरीर का धर्म धर्म नहीं है। भीतर के आत्मा के धर्म को पहचानो। वही सबसे कठिन भी कठिन अगर कुछ है तो अपने आप के भीतर के धर्म को समझना, वही बोधि है।
तीन चार गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी वही समझा रहे थे, आत्मा का ज्ञान ही बोधि है, अन्य कोई बोधि नहीं है। बाहर की पोथी पोथी है, पोथी साधन है, बोधि साध्य है। बोधि साधन है, मोक्ष साध्य है। क्रम क्रम से साध्य साधन की व्याख्या भी हमें समझनी होगी, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। भीड़ जुटाने से काम नहीं होगा, क्योंकि समाधि समाधि की बात चल रही है, भीड़ से समाधि नहीं है। क्यों जय भैया, भीड़ जुटाने से समाधि होगी? किंचित भी नहीं है। भीड़ में समाधि और भीड़ से समाधि और समाधि में भीड़, तीन बातें समझना। तुम भीड़ में एक भीड़ इकट्ठी करके सोचो कि मैं इनको बुलाऊं उनको बुलाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, मेरी समाधि नहीं, भीड़ में नहीं होगी। किंचित भी भीड़ से भी समाधि नहीं है, भीड़ में भी समाधि नहीं है। समाधि करते समय भीड़ आ जाए, अंतर अलग है। नहीं आया समझ में? आप तो अपने आप में रहो, समाधि करने लगो, और आपकी अगर वास्तव में समाधि होगी तो भीड़ तो आएगी, पर तुम भीड़ में जाके भिड़ मत जाना। तुम अगर भीड़ में जाकर भिड़ जाओगे तो तुम्हारी समाधि नहीं होगी, तुम भीड़ में भिड़ गए। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। व्यक्ति भीड़ में भिड़ रहा है, अपने भीड़ से हटकर अपने आप को, समता को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। एक एक 12 भावना हमारे लिए ये समाधि का साधन है। बहुत गहरी बात, बहुत निश्चय की बात कह रहे हैं। मनस्थिति ठीक करना ही समाधि है। जीवन भर की साधना जब निरतिचार, निर्विकार, निर्विकल्प होती है, तब जाके उत्कृष्ट समाधि संभव है। ये संभव ही नहीं है। कल परसों ही पढ़ रहे थे उस मूलाचार प्रदीप ग्रंथ में, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी कह रहे थे कि कैसा और क्या चिंतन होना चाहिए उस क्षपक का। जीवन भर जो मैंने किया है उससे हटके चिंतन होना चाहिए, पर जीवन भर साधना भी जरूरी है। आज के जीव कहते हैं कि हम तो अभी कर लेंगे, अंतिम समय आएगा तो सुन लेंगे नमोकार। एक दो स्थान पर तो आनंद भैया ऐसे ही हुआ, महाराज को बुलाया घर वालों ने, महाराज जी अंतिम सांस है, डॉक्टर ने मना किया, कुछ सुना दो। हम महाराज तो अपना काम छोड़ के पहुंच गए, और जैसे नमोकार सुनाने लग गए, हम मर रहे का, हमें काहे सुनाने, नमोकार आ गए। एक जगह गए, कहा कि भैया अब बहुत हो गया समय, अब क्या बचे, 4 से 10 दिन के बचे, कम से कम अब तो बाहर का बाजार का खाना छोड़ दो। मैं कहा नहीं महाराज जी, बाजार का नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा ठीक है, बाजार की बाकी सामग्री नहीं, कम से कम ब्रेड बिस्किट ये तो छोड़ दो। कहते महाराज जी वो बिस्किट ही तो चाय में डुबो डुबो गले के नीचे उतर रहा, वही छोड़ा देगा तो क्या करूं। मरनासन है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, कह दिया कि 2-4 दिन के मेहमान हैं, फिर भी नहीं छूट रहा। ये समाधि समाधि नहीं है। बाद में कितनी ही कैसी घोषणा करना, जीवन भर की साधना समता परिणामों की होगी, तभी कुछ काम बनेगा। और इसीलिए ये दिगंबर भेष धारण करना है, बोधि करनी है प्राप्त। समाधि के लिए एकमात्र मनुष्य पर्याय का लक्ष्य है समाधि। विश्वास मानना, मां श्रावक भी अगर समाधि संलेखना पूर्वक, ऐसा नहीं है कि मात्र निर्ग्रंथों की समाधि होती है, उनका तो पंडित मरण होगा, पर श्रावक भी तो कर सकता है। जीवन भर साधना करनी होगी। 12 भावना को ही समाधि, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि से कह रहे हैं। पढ़ते हैं अगली गाथा को। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? क्योंकि समय अपना हो रहा है। समय मां बहुत थोड़ा सा बचा है, पता है ना, बहुत थोड़ा सा बचा है समय। पढ़ते हैं, गाथा भी थोड़ी सी बची है और समय भी अपना थोड़ा सा बचा है। 12 अणु वे खाओ, पच्चक्षाणं तहेव पडीकमणम्, आलोयणं समाहिं तम्मा भावे जणुपेखम। 12 अणु वे खाओ।
यह जो 12 भावना हमने समझी, अनित्य, अशरण, एकत्व, संसार, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, बोधि दुर्लभ, धर्म आदि, ये जितनी जितनी 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं हमने समझी, ये सभी क्या है? पच्छक्षाणम तहेव परिक्रमणम। ये ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। मतलब 12 भावना प्रत्याख्यान नहीं, 12 भावना से प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि सब कुछ संभव है। इसलिए वहाँ उपचार से कथन करते हुए कह रहे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना अगर कुछ है तो समाधि के साथ ये 12 भावना है। आगे और उस प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण की व्याख्या करेंगे तब विस्तार से समझेंगे। अभी बहुत समाधि के विषय में समझते हैं कि कौन सी समाधि, क्या समाधि। मरना मात्र समाधि नहीं है, जीवन भर की समता परिणामों की साधना ही समाधि है। वही समाधि है। कोई समाधि जो बने वे समाधि नहीं देने वाले देंगे? नहीं देंगे। समाधि देंगे नहीं। समाधि देने वाला कोई है तो पोथी है। पूछो ना उस जीव के क्या परिणाम होंगे। पूछो उस जीव के क्या परिणाम होंगे। 12 वर्ष तक जंगल में वह कन्या, याद है? 12 वर्ष तक वह कन्या जंगल में, पिताजी आ जाए, भाई आ जाए, कोई आ जाए, सोच रही थी। पर जैसे ही पिता मिले तब कहाँ थी? जब पिताजी थे, पिताजी सामने पहुंचे तो वह कन्या कहाँ थी? अजगर के मुख में चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। हम एक माँ छोटी सी छिपकली और मच्छर देखते तो भाग जाते। हम वहां कॉकरोच रहता है, हम यहाँ से उछल जाते। साक्षात वह कन्या जिस पिताजी के लिए सोच रही थी, 12 वर्ष जंगल में पिताजी मिले तब कब मिले? कब मिले पिताजी? जब अजगर के मुख में बैठी थी। ऐसे ही अगली पर्याय में विशल्या नहीं बनी थी। अगली पर्याय में ऐसी विशल्या नहीं बनी थी। इतने इतने गुणों से युक्त क्यों बनी? भले ही स्त्री पर्याय में थी पर कितने सारे गुणों के साथ थी। मात्र और मात्र उस समाधि मरण के कारण थी। पिताजी ने जैसे देखा है तो मेरी कन्या है, मैं तलवार से मारने ही वाला था। पिताजी से क्या क्या सुंदर उत्तर देती है वह कन्या, पिताजी मेरे राग में इस अजगर सर्प से द्वेष मत करो। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी नहीं है, मेरी स्वयं की गलती है। मेरे कुछ पिछले कर्मों का ऐसा उदय था, इससे कुछ संबंध था, इसलिए मुझे उसने मुख में लिया है। मेरे राग में भी इससे द्वेष मत करो। ऐसा कभी धर्मात्मा आप लोग कहते हो क्या? धर्मात्माओं, आप लोग कभी ऐसा कहते हो मेरे राग में किसी दूसरे से द्वेष मत करो, किसी दूसरे के राग में मुझसे राग मत करो? कभी नहीं कहते।